नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज भी मैं एक इंग्लिश स्टोरी लेके आया हूँ जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करके बताऊंगा। तो आज की स्टोरी का टाइटल का नाम था द अगली डकलिंग, जो कि मैंने हाफ किया था ऑलरेडी। अब हाफ जो है बाकी वो करने जा रहा हूँ। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। एज द डकलिंग पिप्ड थ्रू द डोर, तो एज जैसे ही डकलिंग, वो जो बच्चा था बतख का, पिप पिप का मतलब होता है झांकना, थ्रू द डोर दरवाजे से झांक कर उसने देखा, ही सॉ उसने देखा, अ वुमन एक लेडी, एक वुमन एक महिला, सिटिंग एट द टेबल मेज पर बैठी हुई उसको दिखाई दी टेबल पर। अ कैट वॉज स्लीपिंग, तो वॉज के साथ वर्ब में आईएनजी, मतलब ये है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हमारा। तो वॉज के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर आईएनजी है, स्लीप ये जो है वो हमारा वर्ब है। तो अ कैट वॉज स्लीपिंग, एक बिल्ली सो रही थी, एट द वुमन्स फीट, मतलब कि जहाँ जो महिला का पैर था उसके पास। एंड और अ हैन वॉज पर्स्ड बिसाइड, तो पर्स का मतलब होता है दोस्तों बगल में बैठना। तो एक जो मुर्गी थी वो क्या करती थी, बैठी थी वो जो महिला थी उसके बाजू में। द वुमन लुक्स काइंड हार्टेड, तो वो जो महिला थी वो कैसी दिख रही थी, काइंड हार्टेड मतलब कि दयालु दिखती थी। थॉट द डकलिंग, वो जो बच्चा था उसने सोचा। सडनली अचानक, द वुमन नोटिस्ड, वुमन का ध्यान गया, द डकलिंग्स, वो जो बच्चा खड़ा था उसके ऊपर। हु आर यू, उसने पूछा कि तुम कौन हो। कम इन, अंदर आओ। शी सेड, उसने कहा, इन अ सॉफ्ट वॉइस, एक धीमी आवाज में। द डकलिंग फेल्ट वार्म्थ, तो डकलिंग जो बच्चा था उसको गर्म महसूस हुआ। एंड वॉकड इन, और वो अंदर चला गया। इधर वार्म्थ मतलब यहाँ पर ऐसा मतलब कि राहत महसूस हुई या अच्छा दिखावा करते थे उसको अच्छा लगा, ऐसा होता है। ही हैड नेवर मेट अ काइंड पर्सन, तो वो जो बच्चा था वो कभी नहीं मिला था, कोई भी एक दयालु पर्सन से नहीं मिला था। द वुमन ट्रीटेड हर, जो लेडी थी वो जो महिला थी, ट्रीटेड उसने व्यवहार किया था, कैसा, हर मतलब कि उसके साथ कैसा किया था, विथ लव, लव एंड केयर। तो लव का मतलब होता है प्यार, और केयर मतलब देखभाल करना। तो देखभाल से उसने और प्यार से व्यवहार किया उसके साथ। बट लेकिन द हैन, वो जो मुर्गी थी, एंड कैट, वो जो बिल्ली थी, इग्नोर्ड हिम, मतलब कि नज़रअंदाज उसको कर दिया। इवन एट द फर्स्ट साइड, मतलब कि पहले ही नज़र में उसे नज़रअंदाज कर दिया। फर्स्ट साइड का मतलब होता है पहले ही नज़र में। एक्चुअली दरअसल द वुमन वॉज ओनली प्रिटेंडिंग, वो जो महिला थी वो क्या कर रही थी, दिखावा कर रही थी, ढोंग कर रही थी। टू बी काइंड, दयावान होने का, टू द डकलिंग, वो जो बच्चा था उसके प्रति। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, शी स्टार्टेड शोविंग हर रियल फेस, उसने क्या किया, अपना जो असली फेस है, असली चेहरा है, असलियत जो है वो दिखाना स्टार्ट किया, शुरू कर दिया। यू आर ऑफ नो गुड, तो ये बच्चे को बोल रहे हैं कि तुम अच्छे नहीं हो। यू अगली बर्ड, तुम बदसूरत पक्षी। शी शाउटेड एट द डकलिंग, उसने वो बतख के बच्चे पर चिल्लाया। द पुअर डकलिंग वॉज स्कैर्ड, बेचारा जो बतख का बच्चा था वो डर गया उस शाउटिंग से। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब कि अगली सुबह सुबह एकदम, व्हेन द वुमन वॉज अस्लीप, जब वो लेडी, वो जो महिला से वो सो रही थी, द अगली डकलिंग रैन आउट, वो जो बच्चा था वो रैन आउट मतलब कि बाहर भाग गया। ऑफ द हट, वो झोपड़ी से बाहर भाग गया। वंस अगेन, एक बार फिर। ही वॉक्ड सैडली, तो वह फिर से एक बार क्या हो गया, सैडली मतलब कि उदास होकर, वॉक्ड मतलब कि चल दिया। थ्रू द डार्क वुड्स, तो डार्क वुड्स का मतलब होता है दोस्तों अंधेरे वाला जंगल, मतलब कि बहुत ही घना जंगल, ऐसा बोल सकते हैं, अंधेरे वाला जंगल। ही फेल्ट लॉनली, उसे अकेलापन का महसूस हुआ। एंड मिजरेबल, तो दुखी भी वो था, तो वो अकेला और दुखी महसूस करता था, ऐसा बोल सकते हैं।
देन फिर वन डे एक दिन ही केम अक्रॉस अ स्मॉल पॉन्ड, वह एक छोटे तालाब से के पास आया। ही वॉज डिलाइटेड, वह खुश था, प्रसन्न था, मतलब कि वो बहुत ही खुश हो गया। एट द साइट ऑफ वाटर, मतलब कि वो जो पानी था उसको देखकर। लेट मी स्विम फॉर अ वाइल, मुझे थोड़ी देर तैरने दो। ही चप, तो चप का मतलब क्या होता है दोस्तों, चिल्लाना। वह चिल्लाया कि भाई मुझे थोड़ी देर तैरने दो। द अगली डकलिंग होप्ड ऑफ जॉय, तो होप का मतलब क्या होता है दोस्तों, उछलना। तो वो जॉय मतलब कि खुशी से उछल पड़ा। एंड और आगे देखते हैं, वेडिड इनटू द पॉन्ड, तो वेडिड का मतलब होता है दोस्तों उतरना, तो तालाब में उतर गया वो। ही स्वम टू हिज सेटिस्फैक्शन, वह अपनी संतुष्टि के लिए तैरा, ऐसा बोल सकते हैं। सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है संतुष्टि। स्लोली, धीरे धीरे, ही बिगैन टू फील हैप्पियर, उसे खुशी महसूस होने लगी या वो खुश होने लगा। बट लेकिन हिज डेज वर नॉट हैप्पी ऑलवेज, लेकिन उसके दिन जो थे नहीं थे, नॉट हैप्पी खुशहाल नहीं थे, ऑलवेज हमेशा। ऑटम हैड सेट इन, तो ऑटम का मतलब होता है शरद ऋतु आ गई। एंड द कोल्ड जो विंड है, जो कोल्ड विंड मतलब कि ठंडी हवा है, हैड स्टार्टेड टू ब्लो, वो बहने लगी थी। ठंडी हवा बहने लगी या चलने लगी थी। द लीव्स, पत्तियाँ जो थी, वर टर्निंग, वो कैसी हो रही थी, येलो एंड ब्राउन, मतलब कि पीली और भूरे रंग की हो रही थी। ओह इट वुड बी विंटर सून, तो ये जो है वो क्या बोल रहा है, वही अपने आप बोल रहा है कि जल्द ही सर्दी आ गई। साइड द डकलिंग्स, तो साइड का मतलब क्या होता है दोस्तों, आह भरना, तो उसने आह भरी, वो जो छोटा बच्चा था उसने। एज ही लुक्ड अप, जैसे ही उसने ऊपर देखा, ही सॉ, उसने देखा क्या, वंडरफुल बर्ड्स, अद्भुत पक्षी, पक्षी जो क्या कर रहे थे, फ्लाइंग मतलब कि उड़ रहे थे, मैरीली मज़े से, हाई अप इन द स्काई, मतलब कि ऊंचे आसमान में। तो उससे क्या हुआ, अद्भुत पक्षियों को आकाश में उड़ते, बहुत ऊपर उसने उड़ते देखा। दे ऑल हैड लॉन्ग नेक्स, तो उसके पास क्या था, सभी पक्षियों की जो गर्दन थे उसकी बहुत ही लंबी थी। एंड स्प्लेंडर बॉडीज, और उसकी जो शरीर था वो कैसा था, पतला शरीर। और बॉडीज मतलब आप सबको पता है कि ये हमारा शरीर होता है, तो उसका भी शरीर बॉडीज, और स्प्लेंडर मतलब कि पतला शरीर था और लंबी गर्दनें थी। हाउ ग्रेसफुली दे फ्लैप देयर विंग्स, तो वो सोच रहा है क्या कि हाउ ग्रेसफुली मतलब कि कितनी खूबसूरती से, दे फ्लैप, फ्लैप का मतलब होता है फड़फड़ाना, देयर विंग्स अपनी पंखे जो है फड़फड़ाते हैं। वॉन्डर्ड द डकलिंग, जो बच्चा था उसने सोचा, बतख के बच्चे ने ऐसा। वैसे वॉन्डर का मतलब आश्चर्यचकित भी होता है, तो उसने आश्चर्यचकित होकर सोचा, ऐसा भी बोल सकते हैं। एंड और इन अनदर कपल ऑफ डेज, कुछ ही दिनों में, द विंटर सेट इन, मतलब कि सर्दी जो है वो शुरू हो गई। द फर्स्ट स्नोफ्लैक्स फेल ऑन द डकलिंग्स, तो फर्स्ट स्नोफ्लैक्स मतलब कि क्या होता है, जो पहली बर्फ के जो टुकड़े थे वो क्या हो गए, फेल ऑन मतलब कि गिरे, द डकलिंग्स, वो जो बच्चा था बतख का उसके ऊपर गिरे। एंड ही स्क्विक्ड ऑफ चिल, तो स्क्विक्ड ऑफ चिल का मतलब क्या होता है दोस्तों, ठंड से चिल्लाना, तो वह ठंड से चिल्लाने लगा। कोल्ड विंड्स ब्लू अक्रॉस द पॉन्ड, तो तालाब के चारों ओर या तालाब के पार ठंडी हवाएं जो है वो चलने लगी। नाउ अब द पुअर डकलिंग, वो जो बेचारा बतख का बच्चा था, कुड नो लॉन्गर स्विम इन द पॉन्ड, अभी और वो ज़्यादा क्या नहीं कर सकता, तैर नहीं सकता तालाब में।
तैर नहीं सकता था, एज क्योंकि द वाटर हैड फ्रोजन, जो पानी था वो कैसा हो गया था, जम गया था, टू बिकम मतलब कि बन गया था, अ शीट ऑफ आइस, तो मतलब कि चादर, जो आइस की बर्फ की चादर जैसा बन गया था। तो तालाब में बच्चा और जो है वो तैर नहीं सकता था क्योंकि पानी जमकर बर्फ की चादर बन गया था। द डकलिंग्स बॉडी वॉज स्टिफ, तो वो जो डकलिंग जो बच्चा था उसकी जो उसका शरीर था, बॉडी था, कैसा हो गया था, वॉज स्टिफ। स्टिफ का मतलब होता है दोस्तों अकड़ जाना, तो वो अकड़ गया था बिकॉज ऑफ द कोल्ड, ठंड की वजह से, ठंड के कारण। ही सैट क्राउच्ड, तो क्राउच्ड का मतलब होता है दोस्तों झुकना, वह झुककर बैठ गया, बैठा। मॉर्निंग, मॉर्निंग का मतलब होता है दोस्तों कराहना, तो कराह रहा था साथ ही साथ, एंड शिवरिंग ऑल्सो कर रहा था, मतलब कि कांप भी रहा था। तो वह क्या हो गया था उसको, वह झुककर बैठ गया, बैठा, मॉर्निंग करा रहा था, एंड शिवरिंग साथ ही साथ कांप भी रहा था। सुन ही फेल अनकॉन्शियस, तो अनकॉन्शियस का मतलब होता है बेहोश, जल्द ही वह बेहोश हो गया दोस्तों। जस्ट देन तभी अ पुअर फार्मर, एक गरीब किसान जो था वो हैपन टू पास दैट वे, तो एक गरीब किसान उधर से गुजरा। हैपन टू पास दैट वे मतलब कि वहाँ से गुजरना। When he saw, जब उसने देखा, द डकलिंग, वो जो बच्चा था बतख का, he felt sorry for the bird, उसे दया आ गया उसके ऊपर। felt sorry का मतलब होता है दया आ जाना। he carefully, उसने सावधानी से, lifted him, उसे उठाया, lifted him up मतलब कि उसे उठाया, and carried him home, और उसे घर ले गया। तो दोस्तों वीडियो लंबा हो जाने की वजह से यहाँ भी एक पार्ट जो है, अभी भी एक पार्ट बाकी रह जाएगा, वो नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ प्रेस द बेल आइकन बटन ऑल्सो, सो व्हेनेवर आई अपलोड एनी न्यू वीडियो यू गेट नोटिफिकेशन सुन। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन। एक लास्ट पार्ट बचा है वो नेक्स्ट वीडियो में करूँगा।